जरा सोचिए, एक ऐसे सांप के बारे में जो एक स्कूल बस से भी लंबा हो और एक छोटी कार से भी भारी। नहीं, ये कोई डरावनी फिल्म का जीव नहीं है। ये एक असली प्रागैतिहासिक दानव था जो करोड़ों साल पहले हमारी धरती पर रहता था। तो चलिए, आज इसी टाइटेनोबोआ की अविश्वसनीय कहानी की परतों को खोलते हैं। हमारी कहानी शुरू होती है कोलंबिया की सिरेहोन खदान से। आज यहाँ हर तरफ कोयले की खुदाई होती है। लेकिन जरा 6 करोड़ साल पीछे चलिए, तब ये जगह एक बहुत ही घना, गर्म और नमी वाला जंगल हुआ करती थी। और इसी समय की परतों के नीचे एक पूरी खोई हुई दुनिया दफन थी। तो जब पेलियोंटोलॉजिस्ट यानी जीवाश्म विज्ञानी इस पुरानी दुनिया की खुदाई कर रहे थे, उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वो कुछ ऐसा खोजने वाले हैं जो हमारे ग्रह के इतिहास के बारे में हमारी सोच को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख देगा। तो चलिए कहानी के पहले पड़ाव पर चलते हैं, जहां एक अजीब से दिखने वाले जीवाश्म ने वैज्ञानिकों को पूरी तरह से उलझा दिया था। देखिए, टाइटेनोबोआ की खोज कोई एक दिन में नहीं हुई। नहीं, ये एक दशक से भी लंबी कहानी थी। इसकी शुरुआत हुई 1994 में, जब एक भूविज्ञानिक को एक अजीब सा पत्थर मिला, जिसे सालों तक बस एक पेड़ की टहनी समझकर नजरअंदाज कर दिया गया। जब इन जीवाश्मों की असल में जांच शुरू हुई तो कोई भी समझ नहीं पा रहा था कि ये आखिर है क्या। मतलब हर कोई अपना अपना अंदाजा लगा रहा था। कोई कह रहा था ये किसी मगरमच्छ की हड्डी है, तो किसी को लगा ये किसी बहुत बड़े कछुए का हिस्सा है। सच तो ये था कि किसी को कुछ भी पता नहीं था। और फिर कहानी में आता है एक जबरदस्त मोड़। वो रहस्य जो इतने सालों से छिपा हुआ था, अब उस पर से पर्दा उठने वाला था। असली कामयाबी तब मिली जब वैज्ञानिकों ने इस रहस्यमयी जीवाश्म की तुलना आज के सबसे बड़े सांप यानी एनाकोंडा की रीढ़ की हड्डी से की। और जो नतीजा सामने आया वो हैरान कर देने वाला था। सेरेहोन से मिली हड्डी एनाकोंडा की हड्डी से 3 गुना ज्यादा बड़ी और मोटी थी। अब इसमें कोई शक नहीं था, ये एक सांप था, एक बहुत ही विशाल सांप। हिसाब किताब लगाने के बाद वैज्ञानिकों ने इसकी लंबाई का जो अंदाजा लगाया वो था करीब 50 फीट। मतलब एक पूरी की पूरी यात्री बस से भी लंबा। और वजन तो सुन के होश उड़ जाएंगे, लगभग 1200 किलोग्राम। ये एक आम सेडान कार से भी ज्यादा भारी था और आज के सबसे बड़े ग्रीन एनाकोंडा से 10 गुना ज्यादा भारी। ये खोज दुनिया भर में एक सनसनी बन गई। ये कोई आम सांप नहीं था, ये तो सांपों का राजा था। और इतने बड़े राजा को एक शाही नाम तो मिलना ही था, तो इसे नाम दिया गया टाइटेनोबोआ। अब असली सवाल ये नहीं था कि वो कितना बड़ा था, बल्कि ये था कि आखिर कोई सांप इतना बड़ा हो कैसे सकता था। आज के सांप इतने बड़े क्यों नहीं होते? इसका जवाब असल में जीव विज्ञान के एक बहुत ही बेसिक नियम में छिपा है। देखिए, सांप एक्टोथर्मिक होते हैं। सीधे साधे शब्दों में कहें तो ठंडे खून वाले जानवर। मतलब वो अपने शरीर को गर्म रखने के लिए बाहर के तापमान पर निर्भर करते हैं। और यहीं पर टाइटेनोबोआ का विशाल शरीर एक बहुत बड़ा सुराग देता है। 6 करोड़ साल पहले पेलियोसीन युग में पृथ्वी आज से कहीं ज्यादा गर्म थी। औसत तापमान लगातार 32 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहता था। ये भयंकर गर्मी ही टाइटेनोबोआ के लिए एक सुपर पावर जैसी थी। इसने उसके ठंडे शरीर को एक भट्ठी की तरह गर्म रखा, उसके मेटाबॉलिज्म को सुपरचार्ज कर दिया और उसे इतना बड़ा होने की ताकत दी। तो ठीक है, ये तो समझ में आ गया कि वो इतना बड़ा कैसे बना। पर इतने बड़े और भारी शरीर के साथ वो अपनी दुनिया में रहता कैसे था और शिकार कैसे करता था? जमीन पर तो भूल ही जाइए। गुरुत्वाकर्षण और उसके शरीर का वजन ही उसके सबसे बड़े दुश्मन थे। जमीन पर तेजी से रेंगना उसके लिए नामुमकिन था। इसलिए वो जमीन का नहीं बल्कि पानी का शिकारी था। पानी उसके विशाल शरीर को सहारा देता था, जिससे वो चुपके से तैर सकता था और पलक झपकते ही हमला कर सकता था। और जब वो हमला करता था तो उसकी पकड़ कितनी मजबूत होती होगी। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि टाइटेनोबोआ अपने शिकार पर लगभग 400 पाउंड प्रति वर्ग इंच यानी 400 psi का दबाव डालता था। अब ये 400 psi होता कितना है? इसको ऐसे समझिए, जैसे किसी की छाती पर 2 बड़े बड़े अफ्रीकी हाथी खड़े कर दिए जाएं। मतलब एक ही झटके में हड्डियां चकनाचूर और खेल खत्म। इतने बड़े शरीर को चलाने के लिए खाना भी तो वैसा ही चाहिए था। तो उसके मेन्यू में क्या था? उस जमाने के विशाल कछुए और बड़े बड़े प्रागैतिहासिक मगरमच्छ, जो आज के मगरमच्छों से कहीं ज्यादा बड़े होते थे। कई सालों तक वैज्ञानिकों के पास सिर्फ उसकी रीढ़ की हड्डियां थीं,
लेकिन फिर 2011 में उसकी खोपड़ी का एक जीवाश्म मिला और उसने सारे राज खोल दिए। उस खोपड़ी से यह साबित हो गया कि टिटेनोबोआ का जबड़ा आज के सांपों की तरह ही खुल सकता था, जिससे वो अपने सिर से 3 गुना बड़े शिकार को भी आराम से निगल सकता था। टाइटानोबोआ अपनी दुनिया का बादशाह था। उसका कोई प्राकृतिक दुश्मन नहीं था। तो फिर जंगलों का ये राजा आखिर खत्म कैसे हो गया? इसका जवाब बहुत सीधा सा लेकिन दुखद है। दुनिया बदल गई। पेलियोसीन युग के बाद पृथ्वी का मौसम धीरे धीरे ठंडा होने लगा और जैसे जैसे ठंड बढ़ी, टाइटानोबोआ का मेटाबॉलिज्म धीमा पड़ गया। उसकी ताकत कम होने लगी। दलदल और झीलें जो उसका घर थीं, वो सिकुड़ने लगी। उसका बड़ा शिकार भी कम हो गया और उसकी जगह नए स्तनधारी जानवर आने लगे। मतलब सब कुछ उसके खिलाफ जा रहा था। कितनी अजीब बात है कि जिस भयंकर गर्मी ने उसे दुनिया का सबसे बड़ा सांप बनाया था, उसी गर्मी के कुछ डिग्री कम हो जाने से वो हमेशा के लिए इस दुनिया से मिट गया। तो टाइटेनोबोआ की ये कहानी सिर्फ एक पुराने विशाल सांप के बारे में नहीं है। ये हमें एक बहुत ज़रूरी बात याद दिलाती है कि इस धरती पर जीवन यहाँ के मौसम और जलवायु पर कितना ज़्यादा निर्भर करता है। यह हमें ये सवाल पूछने पर मजबूर करती है, जैसे जैसे हमारी अपनी दुनिया गर्म हो रही है, कौन से नए टाइटन्स उभर सकते हैं और कौन से जीव हमेशा के लिए गायब हो सकते हैं।